वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया। वो एक सिंगल पेरेंट्स था, तो अपने बेटे मनु के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटती होने का एहसास होने लगता है। पहले तो वो इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसी घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो सतर्क हो गया। एक दिन मनु दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसने वहाँ सफ़ेद कपड़े में किसी को देखा है। वो डर से बहुत ज़्यादा रो रहा था। अचानक उसकी नज़र उसके पापा के पीछे पड़ी। उसकी आवाज़ एकदम चुप हो गई और वो अपने पापा को उंगली से इशारा करके कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर मनु डर से चीखने लगा। विजय मनु को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। विजय कुछ दिनों तक अपने दोस्त के घर पे ही रुका। मनु बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसके साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज़ बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उनके घर के। तो उसे लगा कि ज़रूर फ्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है। इतने में विजय को मनु के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मनु को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। मनु को सहम देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस में लेकर जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। तभी मनु की नज़र अपने पापा के पीछे पड़ती है और वो उन्हें इशारा करता है कि आपके पीछे वही औरत है। जब वो मुड़ करके उसे देखता है तो वो औरत वहीं खड़ी रहती है। वो करीब जाकर उसे जब हाथ लगाता है और वो जब मुड़ती है, तब उसका भयानक रूप देखकर मनु भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पाँव दरवाज़ा में फंसी लकड़ी में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वो पाँव बाहर नहीं निकल पाता। मनु अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी वो विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय नहीं सूझने पर मनु अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। विजय अपने बेटे को घर के अंदर देखता हुआ काफ़ी घबरा जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद 15 मिनट के बाद अपने पाँव को बाहर निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मनु की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो मनु और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते हैं तो विजय हार मान लेता है और उन्हें दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन के बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक कराने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिशियन पावर हाउस में जाता है तो वहाँ पर उसे एक बच्चा, एक औरत और एक कुत्ता का भूत दिखाई देता है, जो उसके ऊपर बहुत बेरहमी से हमला करते हैं। वो सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आता है और विजय से कहता है कि आपके घर में भूत है। विजय चौंक जाता है और इलेक्ट्रिशियन से दोबारा पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा, जिसके बाद विजय वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। कहानी से सीख ये है कि किसी भी चीज़ पर अपना समय व धन निवेश करने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।